राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ। कैलाश पर समोसे लाए विष्णु भगवान। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान शिव तपस्या में लीन थे। वैसे तो वे तपस्या के कुछ समय पश्चात विश्राम के लिए उठ जाते थे, किंतु वो इस बार ऐसी गहरी साधना में लीन हुए कि भोलेनाथ जाग ही नहीं रहे थे। ये देखकर माँ पार्वती अत्यंत चिंता में थी। भगवान शिव को साधना से जगाने के लिए वो तरह तरह के प्रयास कर रही थी। माता, भोलेनाथ तो तपस्या से जाग ही नहीं रहे हैं। एक काम करो नंदी, ढोल नगाड़े जो भी ला सको वो ले आओ। बस किसी तरह महादेव तपस्या से उठ जाएं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पर पता नहीं भोलेनाथ अपनी तपस्या से कब उठेंगे। कब से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। देखो, कोशिश करो शायद उठ जाएं। जो आज्ञा माता। देखो, चलो सब ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो। हमें महादेव को तपस्या से उठाना है। नंदी, श्रृंगी आदि सभी गण ढोल नगाड़े बजाने लगे। काफी देर तक उन्होंने खूब ढोल नगाड़े बजाए, पर शिवजी वैसे के वैसे ही तपस्या में लीन रहे। उन पर ढोल नगाड़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। माता, हम तो थक गए ढोल नगाड़े बजाते बजाते, पर महादेव तो तपस्या से उठ ही नहीं रहे। महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? तपस्या से उठ जाइए ना। कब से आपसे बात नहीं की। आप कभी भी इतने लंबे समय से के लिए तपस्या में नहीं जाते हैं, पर इस बार पता नहीं आपको क्या हो गया है कि आप जाग ही नहीं रहे हैं। तभी नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पार्वती। प्रणाम देव ऋषि नारद। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही इस चिंता का निवारण बताइए। महादेव इतने लंबे समय के लिए कभी भी साधना में नहीं जाते। इस बार वो इतनी लंबी साधना में गए हैं कि किसी भी उपाय से ये इस साधना से उठ नहीं रहे। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं महादेव भूख प्यास की वजह से कमजोर ना हो जाएं, उनका स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। चिंता मत कीजिए देवी पार्वती, मैं अभी ब्रह्मदेव को जाकर सारी बात बताता हूँ। उनके पास कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। ठीक है देव ऋषि, आप तुरंत ही ब्रह्मदेव के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या उपाय है जिससे कि महादेव को जगाया जा सकता है। माता पार्वती को चिंतित देखकर देव ऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। चिंता का विषय तो है, और वैसे भी देवी पार्वती महादेव की धर्मपत्नी है, और एक पत्नी को अपने पति की अधिक से अधिक चिंता होती है, तो देवी पार्वती का चिंता करना भी उनके महादेव के प्रति अनमोल प्रेम को दर्शाता है। इसके लिए हमें नारायण की सहायता लेनी चाहिए। अब वही इस समस्या का समाधान बता सकते हैं। तो चलिए ब्रह्मदेव, हम विष्णु जी के पास चलते हैं। जैसे ही ब्रह्मदेव और नारद मुनि विष्णु जी के पास जाने लगे, उन्होंने देखा कि स्वयं विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास आ रहे थे। आप कहीं जा रहे थे ब्रह्मदेव? हम आपके पास ही आ रहे थे। नारायण, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। महादेव बहुत गहरी साधना में लीन हो चुके हैं। वो किसी भी उपाय से साधना से जाग नहीं रहे हैं। इसी वजह से देवी पार्वती बहुत चिंतित हैं। वो चाहती है कि महादेव अब साधना से जाग जाएं, पर अत्यंत कोशिश करने के बाद भी कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो रहा। नारायण, देवी पार्वती से मैं मिलकर आया हूँ। उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर भी महादेव को उठाना चाहा, परंतु उनका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। ब्रह्मा जी और मैं आपके पास इसी प्रयोजन से आ रहे थे कि शायद आपके पास कोई उपाय हो जिससे महादेव जाग जाएं। समोसे समोसे समोसे? मैं आपके लिए समोसे लाऊं? नहीं नहीं, मेरे लिए समोसे नहीं, महादेव के लिए समोसे। महादेव समाधि से केवल समोसों की खुशबू से ही उठ सकते हैं, और वो समोसे मैं स्वयं लेकर आऊँगा। अति उत्तम, फिर तो आनंद आ जाएगा प्रभु। थोड़े समोसे ज़्यादा ले आना।
हम भी समोसे की दावत का आनंद ले लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सभी के लिए समोसे लेकर कैलाश पर पहुंच जाऊंगा। आप और ब्रह्मदेव तब तक कैलाश पर पहुंच जाइए, मैं बस कुछ ही देर में समोसे लेकर पहुंच रहा हूँ। फिर महादेव की साधना से उठ जाने के पश्चात हम सब मिलकर समोसे खाएंगे। ब्रह्मदेव और देवऋषि नारद कैलाश पर पहुंचे और विष्णु जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात विष्णु जी समोसे लेकर कैलाश पर पहुंच जाते हैं। विष्णु जी के पास कुछ सेवक थे जिनके हाथ में समोसों से भरे हुए थाल थे। विष्णुदेव, समोसे, वो भी इतने सारे, ये किस लिए? ये सारे समोसे मैं आप सभी के लिए लाया हूँ, खासकर महादेव के लिए, क्योंकि जब एक बार महादेव मेरे साथ भ्रमण पर निकले थे तो उन्हें ये समोसे बहुत पसंद आए थे। तो मैंने सोचा आज आप सबसे भेंट करने के लिए आ रहा हूँ, तो महादेव के लिए उनके प्रिय समोसे ही लेता जाता हूँ। इतने स्वादिष्ट समोसे हैं गरम गरम कि बस आनंद आ जाए। आहा हा हा, खुशबू ऐसी कि सभी के मुंह में पानी आ जाए। पर महादेव तो साधना में लीन है, वो समोसे कैसे खाएंगे? हाँ नारायण, अब महादेव साधना से जाग जाएं तभी ये समोसे खा सकते हैं। हाँ, ये तो आपने उचित कहा ब्रह्मदेव, महादेव तो साधना में लीन है। देवी पार्वती, एक काम करते हैं, अब हम सभी ये समोसे खा लेते हैं, महादेव के लिए फिर कभी ले आऊंगा। सेवक, समोसे के थाल वहाँ सामने रख दो, हम वहीं पर बैठ के खाएंगे। विष्णु जी ने जानबूझकर समोसे बिल्कुल महादेव के पास रखवा दिए। समोसों की सुगंध से महादेव साधना से जाग गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और तुरंत बोले, अरे मैं भी तो हूँ, आप सब मुझे भूल गए क्या? ये समोसे तो मुझे भी अति प्रिय हैं और आप सब मेरे बिना ही खाने वाले थे। महादेव, आपने आंखें खोल ली, आप साधना से जाग गए। नारायण नारायण, ये सब भगवान विष्णु की ही लीला है। देवी पार्वती महादेव को साधना से जगाने के लिए ये युक्ति विष्णु जी को ही सूझी थी। पता नहीं क्या हुआ, मैं साधना में इतना लीन हो गया कि मुझे कुछ आभास ही नहीं रहा। इन समोसों की खुशबू ने मुझे साधना से उठा दिया। बहुत जोरों की भूख लगी है, तो फिर देर किस बात की? महादेव, चलिए फिर समोसे का आनंद लेते हैं। और फिर सब मिलकर भगवान विष्णु के लाए समोसे खाते हैं। और फिर भगवान शिव को चाव से समोसा खाता देख माता पार्वती के चेहरे पर रौनक फिर से लौट आती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। जय श्री राम।